ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुष्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के बारे में। गुरु 14 मई 2025 को रात 10:30 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और जन्म पत्रिका में गुरु ज्ञान, बुद्धि, उच्च शिक्षा, विवाह, संतान, मान सम्मान, सुख समृद्धि एवं धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। मानव शरीर में गुरु वसा अर्थात फैट के कारक हैं। गुरु के मिथुन राशि में गोचर मेष से कन्या राशि तक के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे गुरु के इस गोचर का तुला से मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके भाग्य भाव में होने जा रहा है, अर्थात नवम भाव में होने जा रहा है। अतः यह समय उनके लिए भाग्योदय कारक योग बनाता है। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, धर्मस्थलों की यात्राएं होंगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पिता अथवा पितृतुल्य व्यक्तियों, गुरुजनों के साथ कई धार्मिक कार्यों में आपको हिस्सा लेने का, शामिल होने का मौका मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समय गुरु धारण करना, गुरु मंत्र लेना अर्थात गुरु के सानिध्य में शिक्षा अध्ययन करना भी उत्तम होगा। गुरु उनके तीसरे तथा छठे भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव पर गोचर करते हुए लग्न भाव को पंचम पुण्य दृष्टि दे रहे हैं। अतः पर थोड़ा यहाँ पर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे भाई बंधुओं से वैमनस्यता अर्थात मनमुटाव बन सकती है। पैतृक संपत्ति में वाद विवाद संभव है। पराक्रम में वृद्धि होगी। रिपु, रोग तथा ऋण की भी वृद्धि संभव है, अर्थात जो आज तक आपके अंदर कुछ विकार पैदा हो रहे थे, अब इस गुरु के गोचर के दौरान बाहर स्फुटित हो सकते हैं, दिख सकते हैं। नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखने पर पिता द्वारा अपनी संतान को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके अष्टम भाव में होगा। ऐसे जातक जिन्होंने कुछ बातें अब तक गोपनीय रखी थी अपने परिवार के हित के लिए, अब उनको सार्वजनिक करने से उनके मन का बोझ हल्का होगा और वो बात उनके हित में होगी। ऐसा करने से उनके मन की चिंताएं भी दूर होंगी और उनको अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने बहुत दिनों से भवन आदि खरीदने का विचार किया है, उनको भवन वाहन आदि खरीदने के लिए इस उपयुक्त समय है। वाहन आदि पर, भूमि भवन पर, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए भी ये समय शुभ है। अपने संतान की शिक्षा के लिए आय से अधिक व्यय देख करके थोड़ा आपको चिंता जरूर होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों का वजन बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पाचन तंत्र की समस्याएं, किडनी, लीवर आदि की समस्या आ सकती है। अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। गुरु के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है।
नियमित व्यायाम, योग अभ्यास और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है। गुरु के इस गोचर के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन साथी के साथ रिश्ते मौजूद होंगे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा, आपस में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। धन, भूमि, भवन, वाहन संबंधी लाभ उनको होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको व्यवसाय में लाभ, धन लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी वाणी में ओज और ऐसा वक्तव्य आपका सब लोगों के मन को आपकी तरफ आकर्षित करने वाला होगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से लाभ होगा। मातृशक्ति का सम्मान करें। कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले अपनी माँ की सलाह अवश्य मानें, और माँ की सलाह से कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को पूरा होने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, जीवन में उन्नति होगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके छठे भाव में होने जा रहा है। गुरु के छठे भाव का यह गोचर उनके स्वास्थ्य के प्रति और किसी पुरानी बीमारी को दोबारा आने की संभावना को बढ़ाता है। मामा अथवा चाचा पक्ष से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। सिर अथवा नेत्र रोग की संभावना है। रिसर्च अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत कैंडिडेट्स को विदेश जाकर अध्यापन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। नौकरी हो अथवा व्यवसाय, दोनों क्षेत्र में लोगों को लाभ की संभावना है। विदेश अथवा देश में अर्थात नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए या व्यापार से संबंधित कार्यों के लिए वहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन लोगों को देश विदेश का भ्रमण अथवा कई जगह यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। व्यवसाय से लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। बहुत दिनों से लंबित पड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में न्यायालय से फैसला आ सकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके पंचम भाव में होने जा रहा है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह को ही माना जाता है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा अपने दैनिक जीवन में आ रही सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। संतान के इच्छुक दंपतियों को संतान की प्राप्ति होगी। जो जातक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हैं उनके लिए गुरु का यह गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला है। रिसर्च एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के इच्छुक विद्यार्थियों को धन अभाव के कारण शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही थी, तो उनके बड़े भाई के सहयोग से उनका उच्च शिक्षा प्राप्ति का यह सपना अवश्य पूर्ण होगा। भाग्य भाव पर गुरु की नवम विशिष्ट दृष्टि होने से कुंभ राशि वाले जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। सुख समृद्धि वृद्धि, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। अब आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर उनके चतुर्थ भाव से होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरु उनके लग्न तथा दसम भाव के स्वामी होते हैं।
मीन राशि के जातक अपनी बुद्धि चातुर्य से सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। जीवन शैली में बदलाव आएगा। ऐश आराम की वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। जीवन में आराम पसंद लोगों के लिए यह गुरु का गोचर शुभ है। विदेश में नौकरी तलाश कर रहे मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सही समय है, सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा से लाभ होगा। विदेशों से आयात निर्यात करने वाले व्यापारियों के लिए भी गुरु का यह गोचर धन लाभ देने वाला है। व्यापारिक वर्ग के लिए आकस्मिक धन लाभ की योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन साथ ही उन्हें ध्यान रखना है, न्यायालय एवं कोर्ट कचहरी संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसमें धन भी व्यय हो सकता है। व्यर्थ भ्रमण से बचें। मान सम्मान में कमी आ सकती है। नहर, सिंचाई विभाग, नदियां, समुद्र एवं पानी के जहाज पर कार्यरत जातकों के लिए यह समय सावधानी से कार्य करने वाला है। दर्शकों, ये था देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर। तुला से मीन राशियों के जातकों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में हमने आज चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।